अमृतपाल पंजाब से 1 महीने से ज्यादा हो गया फरार है। कैसे अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर ने एयरपोर्ट पे पहुंच के ऐसा राज खोल दिया है कि अमृतपाल का ठिकाना मिल गया है और सारे सुराग मिल गए हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे ही अमृतपाल की पत्नी ही दुश्मन बन गई अमृतपाल का। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। अमृतपाल पंजाब से फरार है। पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया। कहां है, किसके पास है, अभी तक कुछ पता नहीं। सवाल आम आदमी पार्टी सरकार पर उठ रही है, पंजाब सरकार पर उठ रही है सवाल, पंजाब पुलिस पे भी सवाल उठ रही है, भगवंत मान के ऊपर उठ रही है सवाल। इसी बीच में अमृतपाल की पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। और कैसे अमृतपाल की पत्नी भारत देश छोड़ करके लंदन फरार होने वाली थी, इस बीच में बड़ा कांड हो गया। और इन सब चीजों के पीछे क्या अमृतपाल का हाथ है? क्या अमृतपाल अभी भी अपनी पत्नी से कांटेक्ट में है? क्या अमृतपाल ही चाह रहा है कि उसकी पत्नी भारत देश में ना रहे, लंदन चला जाए? तो इस बीच में जो बड़ा बवाल हुआ, जो बड़ा बखेरा शुरू हुआ, उसमें अब अमृतपाल की पोल खुलने वाली है। अमृतपाल को लेकर के मीडिया में चारों तरफ चर्चा यह है कि वह सरेंडर कर देगा, गिरफ्तार हो जाएगा। पुलिस जो है वो अभी तक अमृतपाल सिंह को पकड़ नहीं पाई है। पंजाब पुलिस बहुत नजदीक है अमृतपाल के, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा यही चर्चाएं चल रही है। और जिस ठिकानों पर अमृतपाल जाता है उस ठिकाने का सीसीटीवी भी मिलता है, उस पर ठिकाने पर जाकर के पुलिस भी पहुंचती है। मगर अफसोस, जब अमृतपाल वहां से फरार हो जाता है तब पंजाब पुलिस पीछे से पहुंचती है। इधर एक और नया मामला आ चुका है दोस्तों। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को आज अमृतसर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। किरणदीप सुबह 11:30 पे अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुंचती थी और वह एयर इंडिया की जिस A117 फ्लाइट से जाने वाली थी, वह 2:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गई। अफसरों ने उसकी यात्रा कैंसिल कर दिया। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को जब इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोका तो वह डर गई, हड़बड़ाने लगती हैं। पूछताछ करने पर वह रुक रुक करके जवाब देने लगती हैं। इससे इमिग्रेशन अधिकारी को शक होता है और उनको दबोच लेते हैं वहीं पे, और घंटों उनको बैठा करके पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। और सवाल यह उठता है कि किरणदीप कौर आखिर क्यों भारत देश छोड़ करके लंदन फरार होने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर हैं? क्यों चाह रही हैं ये लंदन भागना किरणदीप कौर? क्या किसी चीज का डर है इनको किसी बात का भय है, तभी तो वो फरार होना चाहती हैं। वो यह नहीं चाहती कि मैं पंजाब में रहूं, और उनको डर इस बात का भी है कि अगर मैं पंजाब में रहूंगी तो कहीं मेरी पोल न खुल जाए। तो तमाम सवाल किरणदीप कौर को लेकर के उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक किरणदीप कौर ने इमिग्रेशन अफसरों से कहा कि वह माता पिता से मिलने जा रही हैं। किरणदीप का पति खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार है। उस पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। किरणदीप एनआरआई है, उस पर भी ब्रिटेन में बब्बर खालसा से संबंध होने और फंडिंग के आरोप लगे हुए हैं। बब्बर खालसा से किरणदीप का बहुत गहरा संबंध है। इसी पर भी खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन में इनके ऊपर केस भी दर्ज है, इनको गिरफ्तार भी किया गया था टेरर फंडिंग जुटाने के मामले में। तो किरणदीप कौर जो हैं वो क्यों भारत देश छोड़ करके जा रही हैं लंदन? तमाम मुश्किलों में फिर से एक बार चर्चाओं में आ चुकी हैं भगोरे अमृतपाल की पत्नी। और कहीं ना कहीं कोई तो सूत्र है जो किरणदीप से अमृतपाल के तार जुड़ते हैं। इसलिए पंजाब पुलिस नहीं चाहती है कि किरणदीप भारत देश से बाहर जाए, और भारत देश से बाहर जाने के बाद किरणदीप बहुत सारे ऐसे राज जानती हैं जो वह राज यहीं दफन हो जाएंगे। अमृतपाल ने दुबई से पंजाब लौट करके इसी साल 10 फरवरी को पैतृक गांव जल्लूपुर खेरा में किरणदीप कौर से शादी की थी। यह समारोह पूरी तरह गुप्त रखा गया था। किरणदीप कौर ब्रिटेन की सिटीजन हैं। वह मूल रूप से जालंधर के कुलारा गांव की हैं।
कुछ समय पहले उसका परिवार इंग्लैंड में बस गया था। अमृतपाल के फरार होने के बाद किरणदीप कौर ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था दोस्तों, क्या इंटरव्यू में कहा था जरा सुनिएगा इसको। अमृतपाल को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, यह किरणदीप कौर का बयान है और आज वो छोड़ करके जा रही थी अमृतपाल को। आगे कहती हैं, अमृतपाल सिर्फ धर्म प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वह बेकसूर हैं। अमृतपाल ने हमेशा युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है, आज उन्हें गलत आरोपों में फंसाया जा रहा है। अगर अमृतपाल ने कुछ नहीं किया है तो वह क्यों 1 महीने से ज्यादा हो गया भागता फिर रहा है? अगर अमृतपाल ने बहुत सारे युवाओं को नशा से मुक्त करने की कोशिश की तो आज वही युवा क्यों अमृतपाल के खिलाफ बयान दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अमृतपाल हमारे जैसे मासूम लोगों को धर्म प्रचार के नाम पर आतंकवाद बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमें गलत राह की तरफ ले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं किरणदीप कौर के बयान गलत साबित होते हुए जा रहे हैं और इसीलिए एनएसए अमृतपाल के ऊपर लगाया गया है। अगर वह सच्चे देशभक्त होते तो आज देश की गरिमा को बरकरार रखते, पुलिस और कानून के व्यवस्था को समझते, ऐसे दरबदर भटकते नहीं, भागा नहीं फिर रहे होते। अमृतपाल को पंजाब पुलिस भगोड़ा करार दे चुकी है दोस्तों। पंजाब पुलिस उसे 18 मार्च को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वह जालंधर के शाहकोट से भाग निकला। उसके बाद करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अमृतपाल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने अमृतपाल को देश के लिए खतरा बताते हुए नेशनल सुरक्षा एक्ट एनएसए के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस पे किरणदीप कौर का क्या कहना है? अमृतपाल की फरारी के बाद कई तस्वीरें, सेल्फी और सीसीटीवी फुटेज नजर आई दोस्तों। वह लुधियाना, पटियाला, हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित शाहाबाद व बस स्टैंड और दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे में नजर आया था। इसके बाद उसकी दूसरे साथी पप्पलप्रीत सिंह के साथ सेल्फी भी सामने आई थी। हालांकि पप्पलप्रीत सिंह अब गिरफ्तार किया जा चुका है। अब अमृतपाल की फरारी के बाद 2 वीडियो और 1 ऑडियो सामने आ चुका था और उस वीडियो और ऑडियो में भी बहुत सारे खुलासे हुए थे। इसमें अमृतपाल ने खुद के ठीक होने का दावा किया था। अमृतपाल ने श्री अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से 14 अप्रैल को तलवंडी साबो में बैसाखी के मौके सरबत खालसा सिखों की धर्म सभा बुलाने की मांग की थी। हालांकि जत्थेदार ने इसे मंजूर नहीं किया। इसके बाद से अमृतपाल का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर ने मीडिया के सामने यह बात कही थी कि मैं कभी भी किसी भी अवस्था में अमृतपाल कर छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो किरणदीप कौर को अचानक भारत देश को छोड़ करके लंदन जाना पड़ रहा है? उन्होंने ही कहा था कि कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति आएगी मैं भी अमृतपाल के साथ रहूंगी, उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो आखिर क्यों बीच मझधार में अमृतपाल को भगोड़ा साबित होने के बाद जो है एनएसए एक्ट लगने के बाद वह अमृतपाल को छोड़ करके जाना चाहती हैं लंदन? अब सवाल खड़े हो रहे हैं किरणदीप कौर के ऊपर भी